नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम एक विश्व चर्चित और करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रूस और यूक्रेन के बीच में जो इसमें युद्ध चल रहा है, आज हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभदायक हो सके। दोस्तों, आइए चलते हैं, टॉपिक की बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के मध्य। जैसा कि आप मैप में देख रखे हैं, और एक तरफ जो लाल कलर में ये पूरा का पूरा जो रशिया दिखाई दे रहा है, इसी के दूसरी तरफ देखें तो यो येलो कलर में, पीले कलर के अंदर हम यूक्रेन के मैप को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी बात करते हैं कि दोस्तों, ये यदि हम बात करें, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले मैं यूम कर लूँ, ये रूस है, ये सारा का सारा जो एरिया रूस का है, और इस तरफ ये यूक्रेन है, ये सारा का सारा, ये दोनों के मध्य इस वक्त युद्ध चल रहा है। रशिया का कहना है कि उसने अपने आप हमला नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन के ये वाले जो क्षेत्र हैं, इस वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ के नागरिकों ने उसे अपनी सहायता के लिए बुलाया है, और हम उसी उद्देश्य के, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। और साथ साथ में रशिया के राष्ट्रपति का बयान आया, जो पुतिन का, उन्होंने कहा कि वहाँ के जो यूक्रेन, हमारा उद्देश्य जो यूक्रेन की वहाँ के आम जो नागरिक हैं उनको टारगेट करना कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हमारा उद्देश्य है यूक्रेन की जो एयर डिफेंस है, रक्षा से संबंधित जितनी उसकी मिसाइलें हैं, उनको नष्ट करना है। और यदि उसको बचाने के क्षेत्र में कोई आता है तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा ये अमेरिका को जो चुनौती दे रहा है, और साथ साथ में उसने जो नाटो के सदस्य देश हैं उनको भी कहा है कि यदि कोई भी उसका सहायता करने के लिए आएगा तो वो उसको फिर अपने जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर जो स्थिति हैं बहुत ही आपातजनक हो चुकी हैं। यदि हम बात करें तो यूक्रेन के अंदर इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है, मार्शल लॉ भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ का मतलब कि अब जो तमाम शक्तियां हैं वो अब किसी अन्य पदाधिकारियों के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो शक्ति हैं वो सेना के पास चली गई हैं। हालांकि राष्ट्रपति उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अंतिम पावर जो राष्ट्रपति हैं वहाँ की सेना उनको दे दी गई हैं। और तो इसमें यदि हम बात करें, रशिया ने जो रूस की राजधानी है, ये जो येलो कलर में ऊपर दिखाई दे रही है, कीवी पे बमबारी की हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा है। और इस पर अब क्या अपडेट है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं, कुछ जो झलक हैं जो रूस द्वारा यूक्रेन के अंदर जो बमबारी की गई हैं। ये देखिए पूरा जो मंजर है इस तरीके से बना हुआ है, और ये मिसाइल से हमले किए गए हैं, कुछ बमबारी भी की गई हैं हवाई जहाज़ों के मदद से। तो ये देखिए पूरी की पूरी जो कीवी की जो राजधानी है उसको भारी क्षति पहुंची है, और काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए हैं। और इससे कहने का मतलब यहाँ पे जो स्थिति है बहुत ही भयानक बनी हुई है। अब क्या स्थिति है उस पर आगे बढ़ते हैं। रूस सैनिक यूक्रेन की धरती पर तबाही मचाते हुए लगातार दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। खबर ये भी है कि रूसी जो फौजी हैं अब राजधानी कीवी से कुछ ही दूरी पर हैं, जिनकी रूस की जो सैनिक हैं, जो रूस की सेना है, जो यूक्रेन की राजधानी है कीवी, उस पर बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। और लेकिन हालांकि यूक्रेन के सैनिक उनको डिफेंस करने की, उनको रोकने की काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। उधर रूस की यूक्रेन के साथ बातचीत की भी दोनों पेश की गई हैं। यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी वो मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसकी बातचीत करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। आगे हम जानते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई का पूरा अपडेट क्या है। ये देखिए कितना सुंदर शहर है यूक्रेन की राजधानी कीवी है, लेकिन अब उसकी क्या हालात हो चुकी हैं, कुछ मिसाइल, कुछ बमबारी परीक्षण से ये काफ़ी मुश्किल हालात में ये पहुंच गया है। ब्रिटेन का जो रक्षा मंत्रालय है, जो डिफेंस मंत्रालय है, उनकी तरफ से शनिवार को ये आधिकारिक तौर पर एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर अग्रिम कार्रवाई में शामिल रूसी सेना अब शहर के केंद्र में
यदि बात करें रूस की जो उसकी यूक्रेन की राजधानी है कीवी में लगभग सिर्फ 30 किलोमीटर, यानी कि उसको मील में कन्वर्ट करें तो 19 मील की दूरी पर ही हैं जो कीवी के अंदर पहुंचने वाले हैं। और साथ साथ में रूसी सैनिकों ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन जो शहर हैं, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जो शहर हैं उस पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया है। और जिसमें एक महत्वपूर्ण बहुत ही सुंदर शहर मेलिटोपोल जैसे शहर भी शामिल हैं, उस पर अब रूस का कब्जा हो गया है, ऐसा रूस का दावा है और रूस ने मोहर भी लगाई है इस पर। ब्रिटिश सशस्त्र बलों के मंत्री जो जेम्स हैप्पी ने बताया कि ब्रिटेन को विश्वास नहीं था कि रूसी सेना इतनी जल्दी यूक्रेन के मेलिटोपोल जैसे महान जो राज्य हैं उन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं वर्तमान में यदि हम बात करें। हालांकि यूक्रेन की राज्य हैं जो सुरक्षा सेवा है, एसबी ने इस रिपोर्ट का उन्होंने खंडन किया है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आधिकारिक रूस हालांकि दावा कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से ऐसा जो बयान है उसका हम कहते हैं, हम खंडन करते हैं, ऐसा हमारे अधिकार के अंदर ही है। यूक्रेन की राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर आज चौथा दिन है, अब तक 198 नागरिक की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 1000 से अधिक लोग हैं वो घायल हो चुके हैं और जिसमें मरने वाले बच्चों की 3 संख्या हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि अब तक यदि हम बात करें जंग में रूस के 1000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस ने अपनी ओर से कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाटा जारी नहीं किया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है ऐसा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अब तक हमले में जो यूएनए पूरे विश्व की संस्था है उसकी भी एक रिपोर्ट आई कि अब तक हमले में सिर्फ 25 नागरिक मारे गए हैं और जबकि 102 घायल हुए हैं। ये यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार है। हालांकि रूस की तरफ से बयान आया कि यूक्रेन हमारे खिलाफ लड़ाई में नागरिकों को ढाल बना रहा है, यूक्रेन हमें जानबूझ के उकसा रहा है कि हम उसके साथ में युद्ध करें, ये रूस का दावा है। लेकिन रूस ने साफ किया है कि उनका मकसद सिर्फ तख्तापलट है, न कि आम लोगों को नुकसान पहुंचाना, ऐसा उनका ये बयान है रूस की तरफ से। और साथ साथ में ये जो सोशल नेटवर्क है ट्विटर ने भी अपना एक बयान जारी करते हुए बताया है कि रूस और यूक्रेन में जितने भी अस्थायी रूप से विज्ञापन हैं उस पर रोक लगा रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके मंच से, ट्विटर हैंडल से उनकी सार्वजनिक सुरक्षा जानकारी को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि ये ट्विटर का अपना बयान है कि किसी भी देश की सुरक्षा की जानकारी उसका प्रथम कर्तव्य उसको बचाना, और इसीलिए उनके जितने भी अस्थायी रूप से विज्ञापन है उन पर वर्तमान में वो क्या है, रोक लगा रही हैं। शुक्रवार में एक बयान के बाद में उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा जानकारी सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन और रूस के विज्ञापनों का अस्थायी रूप से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा, खबर ये भी है कि फ्रांसीसी जो समुद्री हैं पुलिस ने शनिवार को एक जहाज को जब्त किया। फ्रांसिस की जो समुद्री सेना है उनकी जो पुलिस वहाँ काम करती हैं, उन्होंने एक जहाज को जब्त किया। उनको ये संदेह है कि यह जहाज़ रूसी कंपनी से संबंधित है। हालांकि रूस ने इस पर अब तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। दोस्तों, अभी तक यूक्रेन में युद्ध पर यूरोपीय संघ रूस लगातार हमलावर है। यूक्रेन युद्ध पर जो यूरोपीय संघ है रूस पर वो हमलावर कर रहे हैं कि शुक्रवार तक की जो रिपोर्ट है पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की जड़ी लगा दी है कि सभी जो यूरोपीय संघ है के देशों उन्होंने बहुत से रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं आर्थिक तौर पर देखा जाए तो। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं यूक्रेन को लेकर नरमी पर उतर आए हैं। यूक्रेन के आग्रह पर रूस बातचीत को तैयार हुआ, लेकिन रूस के जो मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है, पुतिन ने, कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन को अपने हथियार डालने होंगे, उसको सरेंडर करना होगा, तभी हम बातचीत के लिए आएंगे। लेकिन न यूक्रेन में और न ही रूस में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को लेकर बेलारूस में होगी ये बातचीत, ऐसी बातें आ रही हैं। वही बीती रात यदि हम संयुक्त राष्ट्र परिषद ने रूस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसमें नाटो के कुछ सदस्यों में 15 सदस्यों में से 11 सदस्य देशों ने मंजूरी दी है इसको। लेकिन इस बैठक में भारत और चीन ने किनारा किया, न बैठक में खिलाफ, दोनों किसी के खिलाफ नहीं आए हैं। रूस ने इन प्रस्तावों को वीटो की तरह रद्द कर दिया है। वही रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो की तहत रद्द कर दिया है। तो ये थी यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध की कहानी, अब तक की अपडेट। आगे उस पर क्या होता है, क्या उसमें नई अपडेट आती है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ साथ इस क्लास को देखिए और साथ साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद।